मैं यशवंत यादव, और आज बहुत ही खुशी का पल है कि हमारा छात्र शुभम निषाद हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव की पगडंडियों से चलकर और एक हिंदी मीडियम का बच्चा जो शुद्ध रूप से गांव में रहकर जो है आईआईटी जैसी परीक्षा को क्रैक करके आज एक इतिहास रचा है। आज शुभम हमारे साथ है और आज हम शुभम से कुछ बातचीत करने जा रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ियां, जो गांव के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आज उनका हौसला बुलंद है। आज ढकवा नगर पंचायत क्षेत्र के तिरकौली गांव के जहां के शुभम रहने वाले हैं, वहां के बच्चे एक अलग चमक दिख रही है कि हाँ, हम कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए आज जानते हैं शुभम की सफलता की कहानी, शुभम की जुबानी। कैसे हो शुभम? कैसा महसूस हो रहा है अब? अच्छा महसूस हो रहा है ना? गुड, वेरी गुड। तो बताओ, ये सफलता के पीछे सबसे बड़ा तुम्हारा क्या था, कैसे था? सफलता के पीछे सबसे पहले माता पिता का सपोर्ट और हमारे प्रिय गुरु जी डीएस सर जी, जिनका बहुत योगदान रहा है हमें आगे तक ले जाने में। अभी बालक ने नाम लिया डीएस सर का, तो मैं क्षेत्र वासियों को बताना चाहूंगा, ऐसे शख्स हैं जो कभी अपना दिखावा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। लेकिन शुभम की सफलता के बाद जब उनको पता चला तो डीएस सर के पढ़ाई लगभग 4-5 बच्चे आईआईटीएन हैं, एक बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर है। लेकिन वो जो है कभी पब्लिसिटी में नहीं आना चाहते, इसीलिए आज बहुत कहने पे भी कैमरे के सामने वो नहीं आए। लेकिन बहुत ही महान है आदरणीय डीएस सर, और मेरा क्षेत्र के समस्त लोगों से निवेदन है कि बच्चे को अगर सही प्लेटफॉर्म देना है तो एक बार डीएस सर के पास विद्यार्थियों को जरूर लेके आए, क्योंकि उनके द्वारा दी गई शिक्षा वाकई जो है बहुत ही विशेष है, बहुत ही समर्पित भाव से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कभी तुम सोचे थे कि पहले अटेम्प्ट में आईआईटी बन जाओगे, आईआईटी हो जाओगे? सोचे से सर अपेयरिंग में हो जाता, बट अपेयरिंग उतना सपोर्ट नहीं मिला तो हमें ड्रॉपर लेकर करना पड़ा और निकल गया। तो जैसे आईआईटी का ख्वाब तुम्हारे ध्यान में कब आया? जब हम LBIC गोपालपुर गए थे तो वहाँ जानकारी मिली कि आईआईटी कोई कॉलेज होता है। कौन बताया? अपने टीचर सर। टीचर में कौन बताया? टीचर में डीएस सर है। बहुत बड़ी बात है, बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं, उनको आगे का रास्ता दिखाना, प्लेटफॉर्म बताना बहुत बड़ी बात है। बालक के कहने के अनुसार यह LBIC गोपालपुर पढ़ने आया, डीएस सर के संपर्क में आया और डीएस सर ने बालक को आईआईटी के विषय में बताया और बालक ने उसी को सपना बुना और कड़ी मेहनत के वो सपना सच हुआ। और सर हमारे टीचर हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, सर बताते रहते हैं। और आप हमें याद मिले, आप भी हमारा बहुत सपोर्ट किए सर, एक हौसला बढ़ाए रखते थे हमेशा। हम कभी डिमोटिवेट होते थे तो आप लोग मोटिवेट करते रहते थे हमेशा। तो वही जोश और जुनून के साथ में करता रहता था, हमें भी कुछ करना है। बस। और मैं आप सबको बता दूं, यह बालक जब 9th में पढ़ने आया और हम लोग खेल कूद करा रहे थे तो बालक मेरे पास आया, गुरुजी हम भी खेल कूद में जाएंगे। कुश्ती, जो कि भारतवर्ष का मिट्टी का गेम है, आप लोगों ने भी सुना होगा, गांव में पहले खूब कुश्ती पालवानी हुआ करती थी। इस बालक ने मुझे मैं कुश्ती लड़ूंगा, और ब्लॉक स्तर में यह बालक चैंपियन बना, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन बना और मंडल में प्रतिभाग करने हम लोग जा रहे थे। उस समय माघ मेले का टाइम था और भीड़ भाड़ थी, तो हम लोग वहां विलंब हो चुका था, वरना यह बालक जो है स्टेट लेवल में भी कुश्ती तक पहुंचता। खेलने में भी अव्वल, पढ़ाई का तो आप लोगों ने देखा ही। तो ये बताओ शुभम, जब रिजल्ट निकला तुम्हारा, तुम्हें विश्वास था कि आईआईटी में हो जाएगा इस बार? थोड़ा डर लग रहा था सर। डर लग रहा था? नहीं, जैसे बहुत से बच्चे कोटा जाते हैं, कानपुर जाते हैं, उसके बाद सब बच्चे जो है महंगी कोचिंगें करते हैं, तो तुम कहीं नहीं गए, केवल ऑनलाइन कोचिंग किए इंटर के बाद, तो तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारा हो जाएगा? सर विश्वास था, हमने इंटर में ऐसी पढ़ाई की थी, सर ने हमें उस लेवल तक पढ़ा दिया था कि हम लोग आगे जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, डीएस सर ने उस लेवल तक। तो ये बताओ, जो बच्चे हाई स्कूल में जिनका अच्छा परसेंटेज आ जाता है, 11th-12th की पढ़ाई छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, लास्ट में देखा तो वो असफल हो जाते हैं, तो तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? परसेंटेज लेके कुछ फिलहाल कुछ हुआ नहीं, इधर उधर कहीं परसेंटेज काम भी नहीं आया। हमारे 10th में 80% थे और 12th में भी उतने थे, ताकि परसेंटेज का दायरा सिर्फ सर कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है, उसका उतना नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, जो बच्चे क्लास नहीं करते हैं या 11th-12th नहीं पढ़ते हैं, वो घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमारा यही है कि अभी 12th तक उन्हें ऑफलाइन ही जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्लास करना चाहिए। ऑफलाइन ही जाना चाहिए।
तो क्लास करने से क्या सीख मिलती है? क्लास करने सर जैसे टीचरों का जो डाउट होते हैं वो तुरंत डाउट ऑफलाइन में हो जाता है, ऑनलाइन में हो नहीं पाता। ऑनलाइन में टीचर माइक द्वारा बोल बता देता है, आप अपने जरिए द्वारा जो पूछना चाहते हैं उसे पूछ नहीं चाहते हैं, टीचर बता देते हैं हाँ ये ऐसे आ रहा है आंसर, इसका आ जाता है। मतलब क्लास करना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। और जो मोबाइल से लगातार पढ़ते हैं उसका अलग महत्व है, लेकिन ऑफलाइन टीचर के समीप जाके उनसे पढ़ना, डाउट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो कक्षा 9th में यह बालक कुश्ती चैंपियन था और 12th पास होते होते यह बालक आज IITian है। गांव का बच्चा है, खेती बाड़ी करने वाला, मेहनत करने वाला किसान परिवार का लड़का, जिसने अपने पहले ही प्रयास में IIT जैसी परीक्षा को क्रैक करके एक मिसाल कायम किया है। तो हम क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे IIT का सपना देखे हैं, IIT की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सबक है, ये गांव में भी रह के हो सकता है, बस जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो इस पे क्या कहेंगे शुभम जी आप? क्या बोले सर, सुने नहीं। जो बच्चे जैसे आप गांव में रहे, इंटर तक की पढ़ाई की गांव में, कोचिंग में, स्कूल में, उसके बाद आपने 1 साल केवल प्रिपरेशन किया और आपका IIT क्रैक हो गया। तो जो बच्चे गांव में रहकर, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है, जो किसान परिवार से, जिनके पास मोटा पैसा नहीं है, दूर नहीं जा सकते हैं, तो आज उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि हम भी गांव में रहकर IIT की परीक्षा को निकाल सकते हैं, तो ये संभव है। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे कभी हार न माने, और एक चीज अपने जीवन में खुद को मोटिवेशन रखे। उसी मोटिवेशन में उन्हें कहना चाहता हूँ कि रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ जाना हे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी, वो मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन आपने बोला कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हार, थक कर ना बैठ जाना हे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। बहुत सुंदर पंक्ति आपने कहा। और मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट, विद्यार्थी यह वीडियो देख रहे हैं, जिनके मन में चाह है कि वो अपने लक्ष्य पे सफल हो जाए, तो आज शुभम उनके सामने है। शुभम ने अपने संघर्ष की कहानी अपनी जबानी आप सबको बताया है। हम चाहेंगे कि आप इनके परिचिनों पे चलकर जो है आप भी सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।